वो सिर्फ एक लम्हा था, मगर उसी लम्हे एक भाई ने अपने बाप की आखिरी अमानत पर हाथ रखा और दूसरे भाई की पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि बरसों बाद किस्मत उसी अमानत को वापस लेकर आए। ये कहानी एक सरसब्ज वादी के किनारे आबाद एक खामोश गांव की है, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और हर शख्स दूसरे के दुख सुख में शरीक होता था। इसी गांव में दो भाई रहते थे, फरीद और कामरान। फरीद नर्म मिजाज, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था, जबकि कामरान दौलत का दीवाना, गुरूर से भरपूर और हमेशा दूसरों से आगे निकलने की ख्वाहिश रखने वाला शख्स था। दोनों भाइयों के वालिद अब्दुल करीम पूरे इलाके में अपनी दियानत और इंसाफ की वजह से मशहूर थे। उनकी जबान से निकली हुई बात को लोग वादा समझते थे और उनकी दुआ को अपनी खुश नसीबी मानते थे। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि एक दिन अब्दुल करीम शदीद बीमार हो गए। जब उन्हें महसूस हुआ कि अब दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब है, तो उन्होंने दोनों बेटों को अपने बस्तर के करीब बुलाया। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी मखमली थैली निकाली, जिसमें चांदी की एक कदीम मोहर रखी हुई थी। इस मोहर पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जिसे देखकर लगता था जैसे वो कई नस्लों पुरानी हो। अब्दुल करीम ने मोहर फरीद के हाथ में रखते हुए कहा, बेटे, उसकी हिफाजत करना। इसकी असल कीमत उसकी चांदी में नहीं, बल्कि उस अमानत में है जो मेरे बाप ने मुझे दी थी। ये अल्फाज इदा करने के चंद लम्हों बाद अब्दुल करीम हमेशा के लिए खामोश हो गए। फरीद अपने वालिद के गम में टूटकर रोने लगा, जबकि कामरान की नजरें मुसलसल इस मोहर पर जमी हुई थी। इसी लम्हे उसके दिल में लालच ने जन्म लिया। इसने सोचा, अगर ये मोहर मेरे पास आ जाए तो शायद बाप की सारी बरकत भी मुझे मिल जाए। रात गहरी हुई, घर में हर तरफ खामोशी फैल गई और फरीद थकन और गम से बेखबर सो गया। कामरान आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। उसने एहतियात से मोहर निकाली और अपनी जेब में छुपा ली। इसे यकीन था कि किसी को कभी उस चोरी का इल्म नहीं होगा। चंद ही महीनों में अजीब तब्दीलियां आने लगी। कामरान की तिजारत बढ़ने लगी, इसके खेत सरसब्ज हो गए, इसके जानवर बढ़ते गए और इसकी दौलत में दिन रात इजाफा होने लगा। दूसरी तरफ फरीद की जिंदगी मुसलसल मुश्किलात का शिकार होती गई। बारिश न होने से इसकी फसल तबाह हो गई, कर्ज बढ़ते गए, एक एक करके इसके जानवर भी मर गए। आखिरकार उसे अपना घर भी बेचना पड़ा और वो गांव के किनारे एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहने लगा। इसकी बीवी कई कई दिन आधी रोटी पर गुजारा करती और बच्चों को बहलाने के लिए पानी पिलाकर सलाह देती। एक सख्त सर्द रात, जब घर में खाने का एक दाना भी बाकी न रहा, तो फरीद ने अपनी बीवी की नम आंखों की तरफ देखा। इसकी छोटी बेटी ने भूख से रोते हुए सिर्फ इतना कहा, अबा, क्या कल हमें रोटी मिल जाएगी? ये अल्फाज सुनकर फरीद का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी झुझक खत्म करके अपने भाई कामरान के पास जाएगा। अगली सुबह वो फटे हुए कपड़ों में कामरान की बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। नौकरों ने उसे हकारत से देखा और काफी देर बाहर खड़ा रखा। आखिरकार कामरान बाहर आया। फरीद ने नजरें झुकाकर कहा, भाई, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, अगर कुछ कर्ज मिल जाए तो मैं मेहनत करके वापस कर दूंगा। कामरान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ नौकर को आवाज दी। नौकर एक सूखी हुई बासी रोटी ले आया। कामरान ने वो रोटी जमीन पर फेंक दी और कहा, ये ले जा, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, आइंदा मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं। फरीद ने खामोशी से वो रोटी उठाई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर एक लफ्ज भी न आया। वो मड़कर वापस चल पड़ा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसी रात इसकी जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदलने वाला था। आसी रात फरीद खामोशी से गांव से निकलकर करीबी जंगल की तरफ चल पड़ा। इसके कदम बोझल थे, दिल टूट चुका था और आंखों में सिर्फ अपने बच्चों की भूख का मंजर घूम रहा था। वो काफी देर तक बगैर किसी समझ के चलता रहा। आखिरकार एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया और बेअख्तियार रोने लगा। अचानक उसे अपने पीछे से एक नर्म मगर पुररौब आवाज सुनाई दी, बेटे, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह अपने दरवाजे खोल देता है। फरीद ने पलट कर देखा तो एक सफेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग इसके सामने खड़े थे। उनके हाथ में लकड़ी का असा था और चेहरे पर अजीब सा नूर था। उन्होंने अपने थैले से रोटी और चंद खजूरें निकालकर फरीद के सामने रख दी। फरीद ने अदब से खाना कबूल किया और अपना सारा दुख उनके सामने बयान कर दिया। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। जब फरीद खामोश हुआ तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, अल्लाह अपने नेक बंदों को देर से देता है मगर बेहतरीन देता है। कल सूरज निकलने से पहले तुम्हारी आजमाइश का आखिरी दिन होगा। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान गायब हो गए। अगली सुबह फरीद काम की तलाश में निकला।
रास्ते में उसे एक जख्मी सफेद बाज दिखाई दिया। बाज का पर बुरी तरह जख्मी था और वो अड़ने की कोशिश कर रहा था। फरीद ने उसे एहतियात से उठाया और घर ले आया। उसने कई दिन तक उसकी खिदमत की, पानी पिलाया और उसका जख्म साफ करता रहा। चंद दिन बाद बाज मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया और आसमान में अड़ गया। उसी दोपहर गांव में खबर फैली कि रियासत के नवाब का कीमती शिकारी बाज कई दिन पहले गुम हो गया था। नवाब खुद उसकी तलाश में गांव पहुंचा। जब उसे मालूम हुआ कि बाज फरीद ने बचाया है तो वो उसकी झुनपड़ी तक आ गया। नवाब ने फरीद की गरबत देखी मगर उसकी आंखों में लालच का एक जरा भी ना पाया। नवाब ने कहा, मैं बरसों से ऐसे शख्स की तलाश में था जिस पर अपनी जागीर और लोगों की जिम्मेदारी छोड़ सकूं। आज मेरी तलाश खत्म हो गई। इसी दिन नवाब ने फरीद को अपनी तमाम जमीनों का निगरान मुकर्रर कर दिया। चंद ही महीनों में फरीद अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे इलाके में इज्जतदार इंसान बन गया। दूसरी तरफ कामरान की किस्मत बदलने लगी। इसकी तजारत में नुकसान होने लगा। उसके गोदाम में आग लग गई। इसके जानवर बीमारी से मरने लगे। कर्ज बढ़ते गए और आखिरकार ऐसे अपनी हवेली भी बेचनी पड़ी। एक शाम उसे याद आया कि ये सब इस दिन से शुरू हुआ था जब वो पुरानी मोहर उसकी जेब से कहीं गम हो गई थी। इसने फौरन अंदाजा लगाया कि वो मोहर जरूर फरीद के पास होगी। गुस्से से भरा हुआ वो फरीद की हवेली पहुंचा और जोर से चलाने लगा, मेरी मोहर वापस करो, मेरी खुशकिस्मती तुमने छीन ली। फरीद खामोशी से बाहर आया और उसे इज्जत के साथ अंदर ले गया। कामरान ने गुस्से में कहा, वो मोहर मेरी थी, उसे वापस करो। फरीद ने सुकून से जवाब दिया, वो मोहर तो वालिद ने मुझे दी थी, अगर वो तुम्हारी थी तो मेरे पास कैसे आई। कामरान खामोश हो गया। इसी लम्हे वही सफेद बाज आसमान से उतरकर दोनों भाइयों के दरमियान आ बैठा। चंद लम्हों में तेज रोशनी फैली और बाज असी बुजुर्ग की सूरत में तब्दील हो गया। बुजुर्ग ने कामरान की तरफ देखते हुए फरमाया, यह मोहर कभी दौलत देने वाली चीज नहीं थी, ये सिर्फ इंसान के किरदार की आजमाइश थी। जिसके दिल में लालच था इसे आर्जी दौलत मिली और जिसके दिल में सब्र, रहम और शक्र था इसे दायमी इज्जत मिली। कामरान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने भाई के कदमों में गिर गया और बोला, भाई मैंने तुम्हारा हक छीना, मुझे माफ कर दो। फरीद ने फौरन उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, जो दिल माफ करना जानता है वही असल दौलत मानद होता है। बुजुर्ग मुस्कुराए, दोबारा सफेद बाज बने और आसमान की विसातों में गायब हो गए। इस दिन के बाद दोनों भाई एक साथ रहने लगे। कामरान ने मेहनत से अपनी नई जिंदगी शुरू की और फरीद ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों की खिदमत में खर्च किया। वक्त ने साबित कर दिया कि दौलत खत्म हो सकती है मगर नेक किरदार की इज्जत कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो उस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको उस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी मोहब्बत और हमायत ही हमें मजीद बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला देती है। अब इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।